हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक दिशा और दूरी को। तो आज की इस क्लास में कई बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी को आप पहले कवर करा दीजिए। तो आज की इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे दिशा और दूरी को, जैसा कि स्टूडेंट ने डिमांड की थी। तो दिशा दूरी को लेकर भी हम लोग आज की क्लास में 10 एमसीक्यू यानी कि 10 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसी वीडियो के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 10 कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो एग्जाम में 1 to 2 एमसीक्यू यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू इस टॉपिक से आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको टिक करो और फिर लास्ट में 10 में से आपने कितना स्कोर किया वो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी दिशा क्या है, पूर्व। उसके बाद पहले वो अपने दाईं ओर मुड़ेगा, पहले वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ेगा। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह दोबारा से दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दोबारा से दाईं ओर मुड़ता है और अंत में वह दोबारा से बाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और फिर एक बार फिर से लास्ट में वो बाईं ओर फिर से मुड़ जाता है। तो हमें ये बताना है कि फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्सन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ना देकर आपको ये दिया जाता है कि वो राइट में मुड़ रहा है, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पर्सन है अगर एक बार दाईं ओर मुड़ेगा और एक बार बाईं ओर, तो वापस वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। जैसे एक बार अगर वो दाईं ओर मुड़ा यानी कि राइट साइड में मुड़ गया और फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो यहां पर दाईं ओर एक बाईं ओर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सेम उसी तरीके से ये दाईं ओर इस बाईं ओर को कैंसिल कर देगा। लास्ट में क्या बच जाएगा, एक बाएं ओर आपका और मुड़ना होगा। तो यहां स्टार्टिंग में आपको जो गिवन है ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे पहले यहां पर जो पर्सन है वो किस ओर चलता है, ईस्ट की डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, और उसको किस ओर मुड़ना है, अब बाईं ओर। तो यहां से अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपका वामावर्त दिशा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मींस वामावर्त दिशा में लास्ट में उसको हमें मूव करना है। तो यहां से अगर हम वामावर्त दिशा में मूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, नॉर्थ या उत्तर। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, उत्तर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें करना क्या है, बाईं ओर से दाईं ओर को कैंसिल करना है और जितना भी लास्ट में आपका रिमेनिंग बायां और दायां टर्न बच जाएगा उसी के रेस्पेक्ट में पर्सन को स्टार्टिंग डायरेक्शन से मूव कर देना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां पर जो बोला जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा, बस उसको एज इट इज फॉलो करते जाना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति किसी दिशा में सीधा चलता है तो नहीं पता है किस दिशा में, वो 3 बार दाईं ओर मुड़ेगा। देखो स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपको नहीं पता है, अब 3 टाइम्स वो क्या होता है, दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एक बार दाईं ओर मुड़ा, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा और फिर तीसरी बार वो दाईं ओर मुड़ा। इसके बाद आपको ये बोला गया है 2 बार वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो 2 बार उसको हमें किस ओर मोड़ना है, बाईं ओर। तो यहां पर 2 बार वो मुड़ा बाईं ओर। यदि अंत में व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो यहां पर व्यक्ति किस ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। तो ये बताना है कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ये
पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है, जस्ट उल्टा। तो यहां पर स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे पूछी है, फाइनल डायरेक्शन आपको गिवन है। तो यहां करना क्या है, जैसे आप कैंसिल करते आए थे बाईं ओर से दाईं ओर को, वैसे ही आपको यहां पर भी करना है। जैसे एक दाईं ओर इस बाईं ओर को कैंसिल कर देगा, ये दाईं ओर इस बाईं ओर को कैंसिल कर देगा। अब लास्ट में आपकी ओर बचता है, आपके पास क्या बचेगा, एक दाईं ओर आपको चलना है। तो जब भी आपको फाइनल से स्टार्टिंग डायरेक्शन की तरफ जाना होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब भी फाइनल से स्टार्टिंग डायरेक्शन की तरफ हमें जाना होता है तो हम करते क्या हैं, जो भी आपका टर्न होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि दाईं ओर को हम क्या कर देंगे, बाईं ओर। तो यहां पर पर्सन को पश्चिम दिशा से आपको एक बाईं ओर बस टर्न कराना है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पश्चिम से अगर वो बाईं ओर चलेगा मींस किस दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा आंसर आएगा यहां पर, साउथ या दक्षिण। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या सही हो जाएगा, साउथ या दक्षिण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको यह गिवन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि व्यक्ति का मुख किस ओर है, उत्तर दिशा की ओर। इसके बाद पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वो कितना चल रहा है, 45 डिग्री। ये CW मींस क्या है, क्लॉकवाइज। इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, वो 90 डिग्री। और लास्ट में वो 135 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज, 135 डिग्री। और फाइनली अब उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, तो यहां पर फाइनली उसका फेस ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो इसमें फाइनल उसके फेस की डायरेक्शन हमें बतानी है कि क्या होगी। तो जब भी एंगल के रेस्पेक्ट में पर्सन टर्न करता है तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज जब भी पर्सन चलेगा तो वहां पर एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल क्या आएगा, नेगेटिव। यहां कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कब करना है, जब एंगल सेम होंगे। तो यहां पर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव साइन। आपको क्या करना है, इन सारे एंगल को सम करके एक फाइनल एंगल पे पहुंचना है। तो यहां कितना आएगा, माइनस का 180 और प्लस में कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि आपको फाइनली माइनस के 90 डिग्री पर मूव करना है। ये माइनस का सिंबल क्या इंडिकेट करेगा, माइनस का सिंबल इंडिकेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। मींस पर्सन को आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, किस डायरेक्शन से, उत्तर दिशा से। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ईस्ट, वेस्ट, यहां पर नॉर्थ और ये साउथ। तो उत्तर दिशा से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हम कुछ इस तरीके से किस दिशा की ओर पहुंच जाएंगे, पूरब दिशा में। तो आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन, पूरब दिशा। तीसरे का आंसर सी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस दिशा में चलने को बोला जा रहा है। ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे पहले अगर पर्सन को आपको कहीं मूव करना है किसी भी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो कहां से उसको स्टार्ट करना, चलना चाहिए उसको, सेंटर से। तो यहां पर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चलेगा, कुछ इस तरीके से वो 5 किलोमीटर गया। इसके बाद ये बोला गया है वो दक्षिण की ओर समान दूरी चलता है। समान दूरी का मतलब कितना चलेगा, वो 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वो चला दक्षिण की दिशा में। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलेगा। बाईं ओर का मतलब क्या होगा आपका, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितनी दूरी चलेगा वो, 7 किलोमीटर। तो यहां पर वो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है। तो ये बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में स्थित है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और व्यक्ति अभी कहां पर पहुंचा है, ये। तो सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो सबसे पहले डायरेक्शन आपने फाइंड कर ली, वो डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा। दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है कि प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो ये आपको मिनिमम दूरी बतानी है, जो कि आपको कहां से पता लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो बेस वैल्यू है उसको हमें फाइंड करना है, ये 5 और ये 7 के पैरेलल में ये कितनी हो जाएगी, 7। अब ये 5 है तो इसके पैरेलल में ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। आपको फाइंड करनी है ये डिस्टेंस, इसको हम नाम दे देते हैं, चलो डी नाम दे दिया। तो जो डी डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, अंडर रूट में
ये 5 + 7 किलोमीटर, तो यहां पर 5 प्लस क्या कर देंगे 7, और ये दूरी जो आपका ये जो एल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी आपका इस 5 के पैरेलल 5, तो यहां पर ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि सम कितना आ गया 169, जो कि आपका रूट से बाहर आएगा, मींस कितना 13 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13 किलोमीटर, और दिशा कौन सी आएगी दक्षिण पूर्व। देख लो जरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर मोस्टली लोग गलत करते हैं। आप अभी ये फील करेंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरह से हमें आपका मूव करना है और लोग गलती यहां पर क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो यहां पर सबसे पहले हम डायरेक्शन उस तरह से आपका ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर ली, ये ईस्ट की डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब एक व्यक्ति पूरब दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी चलता है वो यहां पर 20 किलोमीटर, तो ये आपका 20 किलोमीटर की दूरी चलकर वो यहां कहीं पहुंचा। इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ेगा, यहां से वो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ना है और समान दूरी चलेगा, मींस कितनी 20 किलोमीटर। अब यहां से अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी चलेगा दक्षिण पश्चिम दिशा से, देखो यहां से अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना है तो इसको क्रॉस में मूव करना पड़ेगा। अब ये जो आपका चलते चलते 20 किलोमीटर दूरी जब चलता है तो क्या ये इस लाइन को टच कर लेगा या इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ज्योमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में पता है, ट्रायंगल के रूल के बारे में पता है, तो ये अगर मान लो इसको हम बेस मान लेते हैं तो ये क्या होता है इसका, ये आधार है, तो ये क्या है इसका कर्ण, और कर्ण की जो दूरी है अगर बेस के बराबर है तो कभी भी वो इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। तो यहां कहीं आपका वो पहुंच जाएगा इस लाइन से पहले, और ये कितनी दूरी है 20 किलोमीटर। इसके बाद वो उत्तर पश्चिम दिशा में भी समान दूरी तय करता है, तो यहां से अगर वो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम 90 डिग्री आपका उसको मूव करना पड़ेगा और वो यहां कहीं पहुंचेगा, और इस बिंदु को नाम क्या दे दिया है इन्होंने, ए बिंदु। अब यहां से वो 90 डिग्री पर चलकर इस जगह जब पहुंच जाता है तो आपसे पूछा गया है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। इसमें आपका ये बोला गया है सबसे पहले वो पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद वो दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो जब ये 20 किलोमीटर चलेगा इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ट्राइंगल के जो कर्ण की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बेस से ज्यादा होती है। अगर इसको टच कर लेगा तो ये आपका डिस्टेंस 20 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां से अगर उसको फाइनली उसको चलना है किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, और कितनी दूरी चलनी है 20 किलोमीटर, तो वो आपका कुछ यहां से चलना शुरू करेगा, कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के, तो यहां आगे कहीं पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि वो किस दिशा में स्थित है प्रारंभिक बिंदु से, तो आंसर क्या आएगा इसका, पश्चिम। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा आएगी वो तो पश्चिम आ गई। अब दूरी कैसे पता करें, अब जैसे ए से लेकर प्रारंभिक बिंदु के दूरी हमने आपका यहां पर मान ली कि ये डी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या है कर्ण, और इसको आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, देखो d + 20, तो यहां पर ये d + 20 किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट में ये आपका बेस वैल्यू और ये एल्टीट्यूड, यानी कि 20 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट में 2 × 20 का स्क्वायर मीन्स 20√2। तो यहां पर ये 20√2 के इक्वल आ गया, किसकी वैल्यू, d + 20 की। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√2 माइनस का 20, दोनों में से 20 कॉमन ले लिया तो कितना बचा आपके पास में, √2 माइनस का 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20√2 माइनस 1 किलोमीटर, और किस दिशा में आपका, पश्चिम दिशा में। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह गिवन है ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन में जो बोला गया है एज इट इज वही करना है। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहले सेंटर पे हमने मान लिया। आपसे बोला गया है ए बी के पूरब दिशा में है, तो यहां पर जो ए है वो बी के किस ओर है, पूरब दिशा में, ठीक है। तो ए बी के पूरब दिशा में है। यहां पर अगर हम मानते हैं
ए, तो ये ए जो है ये बी के किस ओर है, पूरब दिशा में है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप बी को यहां पर मान लोगे तो ए को यहां मानना पड़ेगा। ए बी के पूरब दिशा की ओर है। आगे इसमें बोला गया है सी बी के उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर जो सी है वो बी के उत्तर दिशा में है, तो यहां से आपका उत्तर दिशा अगर कंसीडर करें तो यहां कहीं होगी, और कितनी दूरी पर है ये, 4 किलोमीटर पर। कौन है यहां पर, सी। अब इसके बाद फाइनली ये बोला गया है डी सी के दक्षिण में, तो डी जो है वो सी के दक्षिण में, साउथ में कितनी दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहां पर 12 किलोमीटर की दूरी पर कौन स्थित है, डी, इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, 4, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस 12। फिर से सुन लो इस क्वेश्चन को करना कैसे है हमें। ए बी के पूरब दिशा में, ए जो है वो बी के पूरब दिशा में, ईस्ट की डायरेक्शन में, और कितनी दूरी पर है ये, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, इस तरीके से। आगे इसमें ये बोला गया है सी बी के उत्तर में है, सी जो है वो बी के उत्तर दिशा में स्थित है, और कितनी दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर। लास्ट में ये बोला है यहां पर डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर दूरी ये रही, आगे 8 किलोमीटर की दूरी ये होगी, टोटल दूरी 12 किलोमीटर। आपसे ये पूछा गया है डी ए से कितना और किस दिशा में स्थित है। तो यहां पर जो डी है वो ए के कंपैरिजन में किस दिशा में स्थित है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर जो दिशा हमें मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब इसके बाद कितनी दूरी पर स्थित है ये भी फाइंड करना है। तो ये दूरी 6 है, और ये दूरी हमने फाइंड की थी 12 में से 4 घटाकर 8। तो यहां पर ये डी डिस्टेंस जब हम पता करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 100, और जो कि किसके इक्वल होगा, 10 किलोमीटर के। तो आंसर क्या आएगा, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, एक घड़ी में 1:30 हुआ है समय। अगर हम कोई एक घड़ी ड्रॉ करें तो इस घड़ी के रेस्पेक्ट में देखो, ये 12, ये कितना है 6, यहां पर ये कितना होता है 3, ये आपका यहां पर हम 1 को मान लेते हैं और यहां पर 2 को मान लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आगे ये 4 और ये 5, इतने की ही हमें जरूरत है, आगे की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर ये बोला गया है घड़ी में 1:30 समय हुआ है। तो इस समय पर किस सुई की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है, तो आपको ये पता है कि 1:30 पर मिनट की सुई कहां पर होती है, 6 पर। ये कौन सी सुई है, मिनट की। अब 1:30 पर जो घंटे की सुई होगी वो कहां पर होगी, 1 और 2 के जस्ट मिड में, इस तरीके से। अब यहां आपको ये बोला गया है कि इस समय पर घंटे की सुई की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशा क्या दे रखी है आपको, दक्षिण पश्चिम। आपसे ये बोला गया है कि मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। तो यहां पर घंटे की सुई से अगर हमें मिनट की सुई की तरफ मूव करना है तो कितने डिग्री चलना पड़ेगा, 135 डिग्री। और किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वो हमारी कहां पर एग्जिस्ट करेगी, ये आपका लगभग इन साउथ और वेस्ट के मिड में एग्जिस्ट करती है। अब इससे हमें कितना चलना है, 135 डिग्री, और किस दिशा में, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ये शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहां से अगर 135 डिग्री चलेंगे, 45 तो ये हो जाएगा, और 90 ये कवर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ या उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन, नॉर्थ या उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। तो यहां पर यह बोला गया है, देखो ये हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इनमें चेंज क्या किया है कि उत्तर पूर्व को क्या बना दिया है, पश्चिम। उत्तर पूर्व कौन सी आपकी दिशा हो गई, ये, इसको क्या बना दिया है, पश्चिम। ये ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है, कंसीडर कर लिया है कि इसको अगर हम पश्चिम बोल देते हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया है, उत्तर। तो दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया है यहां पर, उत्तर। इसको क्या बना दिया यहां पर, नॉर्थ। ठीक है, ये तो आपका नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, आपका पश्चिम हो गया, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। इसके बाद उत्तर को दक्षिण पश्चिम बना दिया जा रहा है। उत्तर को क्या बना दिया जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट।
बात समझ में आ रही है? तो ये साउथ वेस्ट हो गया, आपसे पूछा गया और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, यानी कि सारी डायरेक्शन में इसी तरह से चेंज करना है। तो आपको ये बताना है कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो जैसे आपका वेस्ट है, ये आपका इस जगह पहुंच गया है, और आपकी जितनी भी, जैसे वेस्ट के अपोजिट में यहां पर क्या होगा आपका ईस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट में यहां पर क्या होगा साउथ। तो ये सारी दिशा हमें डायरेक्शन मिल गई। तो आपसे पूछा है पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, साउथ और ईस्ट के, यानी कि क्या बन जाएगा पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व बन जाएगा क्या, पश्चिम। तो इस चीज को ध्यान रखना है, यहां पर जो भी चेंजेस थे वो करने के बाद फाइनली पश्चिम को बताना था कि क्या डायरेक्शन आएगी। तो इसमें उत्तर पूर्व को सबसे पहले क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया। आगे चलेंगे तो दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया, उत्तर बना दिया। अब इसमें पश्चिम के अपोजिट में क्या होगा, पूर्व होगा हमेशा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही उत्तर के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, दक्षिण यानी कि साउथ। तो आपसे पूछा गया है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम जो होगा वो कहां पर अब एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ और ईस्ट के मिड में, और साउथ और ईस्ट के मिड में कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, सुबह के समय दो दोस्त ए और बी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो यहां पर दो दोस्त हैं ए और बी, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुबह के समय की अगर हम बात करें तो जो सन होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, सुबह के समय ईस्ट की दिशा में, कुछ इस तरीके से। हालांकि ये आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा होगा, 3D में अगर देखोगे तो ऐसे ईस्ट की दिशा में होगा, ऐसे सूर्य उगेगा और ऐसे चलते चलते पश्चिम में अस्त हो जाएगा। तो सुबह के समय जो सन है वो कहां पर होगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो सन अगर ईस्ट की डायरेक्शन में है तो परछाई हमेशा क्या होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो परछाई या छाया हमेशा कहां पर होगी सुबह के समय, पश्चिम की दिशा में। आपसे ये बोला गया है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर ए और बी बात कर रहे हैं, ए की छाया बी के बाईं ओर है। तो यहां पर बी के बाईं ओर है किसकी, ए की छाया, ठीक है। अब छाया किस ओर है, लेफ्ट साइड में, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड। और ए की छाया जो है वो बी के बाईं ओर है, मींस बी का फेस है वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में। तो यहां ये बोला गया, फिर से समझ लो कि जो ए की छाया है वो बी के दाईं ओर है, आपका बाईं ओर, सॉरी हाँ बाईं ओर बोला है। तो यहां पर ए की छाया है वो बी के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड ये रहा, ठीक है। तो यहां बी का जो फेस है वो हमें पता लग जाएगा कि वो किस ओर है, उत्तर दिशा की ओर। जैसे देखो ये अगर हम बी का फेस इस तरह से रखते हैं तो ए जो रहेगा, ए उसके सामने बैठा है, इसकी छाया जो होगी वो हमेशा कहां पर होगी, बी के बाईं ओर होगी, यानी कि लेफ्ट साइड में होगी। ये कब, जब बी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा। तो आपको बताना था कि ए का फेस किस दिशा में होगा, तो बी के अपोजिट, यानी कि कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दक्षिण। अब इसमें अगर ये पूछा जाता कि बी का मुख किस दिशा में होगा तो आंसर उत्तर हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ये बोला है कि किसी की छाया किसी के दाईं ओर है या बाईं ओर है, आपको ये देखना है उस समय कि वो सुबह का समय है या शाम का, उसके रेस्पेक्ट में परछाई की दिशा क्या होगी, और उसके रेस्पेक्ट में आपको फाइनल आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन, दक्षिण सही है। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति सुबह के समय सिर नीचे पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। बड़ा ही फनी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर योगा तो चल रही है लेकिन उस समय सर नीचे है और पैर ऊपर है। आपको यह बताना है कि फाइनली यदि व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब पर्सन को हमने सेंटर पे एज्यूम कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी पेन की। पेन की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि सर नीचे है पैर ऊपर। अब सर नीचे पैर ऊपर करके एज्यूम करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ तो हम अजम्पशन नहीं ले सकते, हमारा इमेजिनेशन भी खत्म हो रहा है। तो उस केस में हमें करना क्या है, हमें व्यक्ति को ये मान लेना है कि उसका सर ऊपर है और पैर नीचे। उसके रेस्पेक्ट में फिर हम देखेंगे आगे क्या चेंज करना है। अब व्यक्ति का देखो, ये हमारा व्यक्ति का क्या है, सर, और ये क्या है, उसके पैर। और सर ऊपर है, पैर नीचे है, और उसके फेस को हमें कहां पर रखना है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है आपकी, साउथ वेस्ट। ये अब जैसे ही हमने यहां पर कंसीडर कर लिया
और ये व्यक्ति का फेस है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इस केस में व्यक्ति का जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड कहां पर होगा इसका, ये इस दिशा में होगा राइट हैंड, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर फेस है तो इसका जो क्या नाम है राइट हैंड है वो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। आपको क्या करना है, इसके फेस की डायरेक्शन तो सेम रखनी है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो फेस की डायरेक्शन चेंज रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, और सर नीचे पहुंचाना है और पैर ऊपर। अब यहां पर जब हमने इसको इस तरीके से शिफ्ट किया तो राइट और लेफ्ट में चेंज आएगा, यानी कि जो पहले राइट हैंड था नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, अब कहां पर आ जाएगा, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दक्षिण पूर्व सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन दक्षिण पूर्व दिशा सही है। अब आज की क्लास में जो हमने 10 एमसीक्यू डिस्कस किए, इन 10 एमसीक्यू में 10 कॉन्सेप्ट आपने देखे, और इससे बाहर कभी भी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, जो भी आपके कमेंट में आपके स्कोर आए हैं उनको जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। लास्ट टाइम यूपी पुलिस का चल रहा है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।